सेट 5 का हो गया था, सेट 6 का क्वेश्चन नंबर 1 का पढ़ते हैं। ठीक है, सूफी जाने जाते हैं किससे? तो ईसाई संत के नाम से, दूसरा है हिंदू संत के नाम से, तीसरा है मुस्लिम संत के नाम से, और चौथा बौद्ध संत के नाम से। तो चलिए देख लेते हैं सूफी जाते हैं। तो ये रहा आंसर, ये रहा पहला का सी में कौन सा है? मुस्लिम संत के नाम से। ठीक है, अब आते हैं 2, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पदार्पण हुआ। ठीक है, तो पहला 1600 ईस्वी में, दूसरा 1700 ईस्वी में, और तीसरा 1650 ईस्वी, और चौथा 1900 ईस्वी में। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं दूसरा का ए। ठीक है, ए में कौन सा है? ए में 1600 ईस्वी में। ठीक है, अब आते हैं तीसरा, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो पहला 1975 ईस्वी, दूसरा 1977 ईस्वी, तीसरा 1980 ईस्वी, और चौथा 1984 ईस्वी में। चलिए देख लेते हैं तीसरा का आंसर कौन सा कितना होगा। तो तीसरा के आंसर में है सी। ठीक है, तीसरा के आंसर में सी, 1980 ईस्वी में। ठीक है, 1980 ईस्वी। अब आते हैं चौथा, भारत में संपूर्ण क्रांति का आगमन किसने किया था? तो पहला है महात्मा गांधी, दूसरा सुभाष चंद्र बोस, तीसरा लालू प्रसाद यादव, और चौथा है जयप्रकाश नारायण। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं चौथा का आंसर। चौथा का आंसर में कौन सा है? चौथा में डी। ठीक है, देख लीजिए चौथा में डी में, तो जयप्रकाश नारायण। ठीक है, अब आते हैं पांचवा का, निम्नलिखित में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित है? तो पहला भारत, दूसरा इंग्लैंड, तीसरा स्विट्जरलैंड। ठीक है, और तीसरा है नहीं, चौथा है नेपाल। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं पांचवा का आंसर, स्विट्जरलैंड तीसरा में है। पांचवा का ये रहा 5 का सी। ठीक है, 5 का सी में कौन सा है? स्विट्जरलैंड। ठीक है, अब आते हैं छठा का, राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति करता है कौन? प्रधानमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, और चौथा है भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं छठा का आंसर। 6 का ये रहा। ठीक है, 6 का छठा का सी में कौन सा है? देखते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, अब आते हैं 7वां, निम्नलिखित में से विधान परिषद किस राज्य में नहीं है? पहला कर्नाटक, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा गुजरात, चौथा बिहार। तो चलिए देख लेते हैं 7वां का आंसर, ये रहा 7वां का सी। 7 के सी में कौन सा है? गुजरात। ठीक है, गुजरात में नहीं है विधान परिषद। अब आते हैं 8वां, निम्नलिखित में से कौन सा संवाद की विशेषता नहीं है? तो पहला सत्ता की विकेंद्रीकरण, दूसरा है केंद्र और राज्य सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा, और तीसरा है स्थानीय सरकारों को अधिक अधिकार देना, और चौथा है सत्ता का केंद्रीकरण। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं 8वां का आंसर। 8 का आंसर कौन सा है? डी। ठीक है, 8 का आंसर डी में कौन सा है? सत्ता का केंद्रीकरण। ठीक है, अब आते हैं 9वां, भारत में भूदान एवं ग्रामदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? पहला महात्मा गांधी, दूसरा है जयप्रकाश नारायण, तीसरा राम मनोहर लोहिया, चौथा आचार्य विनोबा भावे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं 9 का आंसर। 9 का आंसर ये रहा डी। ठीक है, 9 का आंसर में डी। तो डी में कौन सा है? आचार्य विनोबा भावे। ठीक है, अब आते हैं 10वां, इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला है वर्ष 1971 ईस्वी में दहेज निरोध अधिनियम बना, और दूसरा है दहेज मांगने वाले को न्यूनतम
5 वर्ष की सज़ा होगी। और तीसरा है दहेज प्रथा आज भी एक समस्या है, आज भी एक समस्या है। और चौथा है लोगों को जागृत करने के लिए सरकार कई कदम उठा रही है। तो चलिए देख लेते हैं 10 का आंसर। 10 का ये रहा, 10 का ए में कौन सा है? वर्ष 1971 ईस्वी में दहेज निरोध अधिनियम बना, ये गलत है। ठीक, तो चलिए अब आते हैं 11 का। ठीक है, तो 11 में क्या लिखा है? महात्मा गांधी ने कौन सा पत्रिका शुरू की? पहला है केसरी, दूसरा नेशनल हेराल्ड, और तीसरा है हरिजन, और चौथा है द हिंदू। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं 11 का आंसर। 11 का सी। ठीक है, 11 का सी में कौन सा है? ये रहा 11 का सी में जो हरिजन। ठीक है, तो अब आते हैं 12 का। दक्षेस की वर्तमान में सदस्य संख्या है कितनी है? तो पहला है 6, दूसरा है 7, तीसरा है 8 और चौथा है 10। तो चलिए देख लेते हैं 12 का आंसर। 12 का आंसर में सी है। ठीक है, 12 का सी में कौन सा है? तो ये रहा 8। ठीक है, अब आते हैं 13 का। निर्वाच्य प्रक्रिया के विषय में क्या सही है? पहला निर्वाचन में किसी उम्मीदवार को अपने क्षेत्र में 1/3 के भाग से कम मत प्राप्त हो तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। ठीक है, जब्त हो जाती है। और दूसरा है प्रत्येक पार्टी अपने चुनाव चिन्ह को खुद तैयार करती है। और चौथा है प्रत्येक दल अपने घोषणा पत्र तैयार करता है जिसमें उनके कार्यक्रम, सिद्धांत और उद्देश्य होते हैं। और चौथा है मतदान की तिथि को 13 घंटे पूर्व चुनाव अभियान का कार्य समाप्त हो जाता है। तो चलिए देख लेते हैं 13 का आंसर। ठीक है, 13 का आंसर ये रहा 13 का। ठीक, सी, 13 का सी है। ठीक है, तो ये रहा 13 का सी में क्या है? प्रत्येक दल अपना घोषणा पत्र तैयार करता है जिसमें उन सबके कार्यक्रम, सिद्धांत और उल्लेख होते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज का पढ़ाई यहीं तक रखते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर सकें। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।